हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जो आज का जो मेरा क्लास है वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जैसे रोज का क्लास आता तो सारा मेरा खतरनाक ही रहता वो क्लास, लेकिन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये सब क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है, वो जो क्लास है वो मेन टॉपिक है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की बात करेंगे, यानी कि कौन से शहर का क्या भौगोलिक उपनाम है उस पर आज चर्चा करेंगे। ये सब क्वेश्चन देखते हैं आजकल प्राय पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको भी हम कंप्लीट कर दें, क्लियर कर दें। तो आज का मेन टॉपिक क्या है? भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, यानी कि कौन सा शहर का क्या उपनाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो है ईश्वर का निवास, बहुत ही सुपर चीज से स्टार्ट कर रहे हैं। ईश्वर का निवास जो है, यानी कि किस शहर को कहते हैं, वो है हमारा प्रयाग, यानी कि प्रयाग को ही कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान। उसके बाद बात करते हैं 5 नदियों की भूमि, किसे कहते हैं, तो पंजाब शहर को, यानी कि पंजाब को ही 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। जिसके कारण एक और इस पर हम क्वेश्चन आपको ये बताएंगे, इंग्लिश का चीज है, जैसे कि 5 नदियों की भूमि है, इसी के कारण यही आंसर है आपका, जो कि द पंजाब लिखा जाता है। बाकी किसी और शहर के लिए हम द का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ केवल पंजाब में हम द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 नदियों की भूमि है, जिसके कारण हम द का यूज करते हैं। इसका आंसर यही चीज है। बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ओनली वन कौन सा शहर है जो पंजाब है, जिसके आगे हम द यूज करते हैं, बाकी किसी शहर के आगे यूज नहीं होता है। तो उसका रीजन क्या है? ये रीजन है 5 नदियों की भूमि, यानी कि वहां 5 नदियों का संगम है, जिसके कारण हम पंजाब के आगे द का यूज करते हैं। आइए बात करना, अभी हम भौगोलिक उपनाम की बात कर रहे हैं तो इसको छोड़ते हैं अब। आइए 7 टापुओं का नगर, क्या है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो वह है मुंबई। मुंबई शहर को ही क्या कहते हैं? 7 टापुओं का नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीजें। ऐसे तो सारा क्लास हमारा इंपॉर्टेंट रहता ही है, लेकिन ये चीजें खासकर ध्यान रखने वाली बात है। पहला क्या था? ईश्वर का निवास प्रयाग। 5 नदियों का जो भूमि है, किसे कहते हैं? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर हमारा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल मुंबई। फिर है बुनकरों का शहर, किसे कहते हैं? तो पानीपत को। यह भी इंपॉर्टेंट है, बुनकरों का शहर पानीपत। फिर अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो बंगलुरु को, यानी कि बेंगलोर को हम अंतरिक्ष का शहर कहते हैं। क्या है? बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु है। फिर डायमंड हार्बर, कोलकाता। कोलकाता का उपनाम जो है, भौगोलिक उपनाम क्या है? डायमंड हार्बर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है, ये आपका बंगलुरु को ही कहते हैं, यानी कि बंगलुरु का ही उपनाम, भौगोलिक उपनाम जो है इलेक्ट्रॉनिक नगर का, यानी कि नगर कहलाता है। फिर है भारत का प्रवेश द्वार, मुंबई शहर को कहते हैं। क्या है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो वह है हमारा मुंबई शहर। फिर है भारत का पिट्सबर्ग। क्या है? भारत का पिट्सबर्ग, ये जमशेदपुर को हम कहते हैं, कि जमशेदपुर का भौगोलिक उपनाम जो है भारत का पिट्सबर्ग। आइए अभी तुरंत हम खतरनाक चीज, यानी कि बहुत ही रोमांचक चीज बता रहे हैं। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं, यानी कि भौगोलिक उपनाम जो है अहमदाबाद का, भारत का मैनचेस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब क्वेश्चन ज्यादातर यानी कि पूछा जाता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का मैनचेस्टर, ये अहमदाबाद शहर को ही कहते हैं। फिर मसालों की बगीचा, ये बहुत बार हो चुका है, फिर से मिला तो फिर से हमला है। क्या है? मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। ये खुद हम बता चुके हैं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इस पार्ट में भी आया, तो इस पार्ट में भी हम लेकर आए हैं। तो जहां भी मिले छोड़ना नहीं है, इससे आपका रिवाइज हो जाता है, लेकिन मतलब रिवाइज हो जाता है, इसको छोड़ना नहीं है। तो 2 जगह मिले, 3 जगह मिले, सब जगह आपको रखना है। तो मसालों का जो बगीचा कहलाता है केरल कहलाता है, यानी कि केरल को हम मसालों का बगीचा कहते हैं। आज भी बात करते हैं पिंक सिटी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाबी नगर इसे कह रहे हैं हिंदी में। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। और कम ही जगह पर आपको गुलाबी नगर मिलेगा, ज्यादातर आपको पिंक सिटी मिलेगा। और पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर को कहते हैं। क्या बोले अभी? हिंदी में आपको बहुत कम मिलेगा गुलाबी नगर, ज्यादातर क्या मिलेगा? पिंक सिटी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिंक सिटी जयपुर या फिर गुलाबी नगर जयपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पिंक सिटी, अब फेमस चीज है पिंक सिटी। क्या है? जयपुर। आइए क्वीन ऑफ डेक्कन की बात करते हैं।
क्या है, क्वीन ऑफ डेक्कन जो है, पुणे सिटी को यानी कि पुणे शहर को हम कहते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन। क्या है, क्वीन ऑफ डेक्कन। तो आइए ये पार्ट हमारा इस पार्ट का समाप्त होता है। इस पार्ट की बात करते हैं। आइए बात करते हैं भारत का हॉलीवुड किस शहर को, यानी कि किस इस नाम से किस शहर को जानते हैं, यानी कि भारत का हॉलीवुड नाम से किस शहर को जानते हैं, इसका जो उपनाम है, कौन सा शहर का उपनाम है, तो वो है मुंबई। यानी कि भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। आइए बात करते हैं झीलों का नगर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहते हैं, तो वो है हमारा श्रीनगर। फिर है पहाड़ी की मलिका। पहाड़ी की मलिका किसे कहते हैं, तो वो है नेतरहाट। क्या है, नेतरहाट, पहाड़ी की मलिका। पूर्व का पेरिस, जयपुर। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर। और साल्ट सिटी किसे कहते हैं, तो गुजरात को। साल्ट सिटी किसे कहते हैं, गुजरात। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश का उपनाम है, भौगोलिक उपनाम। और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दक्षिण भारत की यानी कि गंगा नदी किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो वो है हमारा कावेरी नदी। ये कावेरी नदी ही दक्षिण भारत की गंगा नदी कहलाती है। आइए नेक्स्ट चीज पर बात करते हैं, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जो है नीलगिरी पहाड़ियां है, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों को ही क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन। आइए बात करते हैं सुरमा नगरी। सुरमा नगरी किसे कहते हैं, तो बरेली को। बरेली शहर को ही क्या कहते हैं, सुरमा नगरी। उसके बाद खुशबुओं का शहर कन्नौज और काशी की बहन जो है गाजीपुर को कहा जाता है। और लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। यानी कि देहरादून का ही भौगोलिक नाम क्या है, लीची नगर। तो ये जो आज का क्लास है भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ये क्लास हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये क्लास एक क्लास और लगेगा और फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसके अगले क्लास से। तो आज ये हमारा यहाँ इस पार्ट यानी कि आज का क्लास समाप्त हुआ, लेकिन ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक क्लास कम से कम और लगेगा, तो फिर हम इस यानी कि इस पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो सिर्फ एक बार हम ऊपर फिर से दोहराना चाहेंगे, सिर्फ स्पीड में ही कंप्लीट करेंगे। ईश्वर का निवास प्रयाग, 5 नदियों की भूमि पंजाब है। 7 टापुओं का जो नगर कहलाता है मुंबई। और बुनकरों का शहर जो है पानीपत। और अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता को। इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है बंगलुरु। और भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। और पिंक सिटी जो जयपुर। और क्वीन ऑफ डेक्कन जो कहलाता है मुंबई। भारत का हॉलीवुड क्या है, मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर कहलाता है। पहाड़ी की मालिका नेतरहाट। पूर्व का पेरिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत की गंगा क्या है, कावेरी नदी। ब्लू माउंटेन जो है नीलगिरी पहाड़ियां। सुरमा नगरी बरेली। और खुशबुओं का शहर जो है कन्नौज कहलाता है। काशी की बहन कौन, तो गाजीपुर। और लीची का नगर, ये भी फेमस चीज है, देहरादून को हम कहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।